नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। उत्तर प्रदेश में सभी की पेंशन सरकार द्वारा जारी कर दी गई है। 3,000 रुपये से लगाकर 6,000 रुपये की धनराशि सीधे लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफर हुई है। यह लाभ दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था सरकार की तरफ से पेंशन धारकों को दिया गया है। यदि आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं और दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था में से किसी भी आप पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं या फिर पहले पेंशन प्राप्त कर रहे थे लेकिन आपकी पेंशन अब आना बंद हो गई है, तो आप कैसे अपनी पेंशन दोबारा से शुरू करा सकते हैं और अपनी पेंशन आप अपने बैंक खाते में फिर से लेना शुरू कर सकते हैं। सभी प्रोसेस, सभी जानकारी डिटेल वाइज में आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के अधीन आने वाले रहने वाले जितने भी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा पेंशन धारक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से हर एक लाभार्थी के बैंक खाते में जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने की 3,000 रुपये पेंशन राशि को ट्रांसफर कर दिया गया है। यानी कि देखिए, महीने का अब लास्ट चल रहा है तो सरकार ने सितंबर महीने से ही पेंशन को देना शुरू कर दिया था। जिन लाभार्थियों की पेंशन बैंक खाते में नहीं पहुंची थी उन लाभार्थियों बैंक खाते में भी पेंशन राशि को ट्रांसफर कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब सरकार द्वारा जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की पेंशन राशि को देना शुरू किया गया था तो सबसे पहले पेंशन जो विधवा महिला थी, तलाकशुदा महिला थी, उन महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर हुई थी। उसके बाद यहाँ पर जो वृद्धावस्था पेंशन धारक यानी कि ओल्ड एज पेंशन का लाभ प्राप्त करें या वृद्धावस्था पेंशन का, बुढ़ापा पेंशन भी आप कह सकते हैं, जिस भी इनमें से आप पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे थे तो उनको भी 3,000 रुपये जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की पेंशन राशि को ट्रांसफर कर दिया गया था। आखिर में फिर इसके बाद जो पेंशन राशि ट्रांसफर हुई थी वह विकलांग या कुष्ठ अवस्था लाभार्थियों को दी गई है, 3,000 रुपये जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की। हालांकि अभी भी बहुत से ऐसे पेंशन धारक रह रहे हैं जिनके बैंक खाते में पेंशन राशि नहीं पहुंची। तो ऐसे वह कौन से पेंशन धारक हैं जिनके बैंक खाते में पेंशन राशि नहीं पहुंची है और वे सोच रहे हैं कि सरकार द्वारा अभी तक पेंशन को ट्रांसफर नहीं किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार द्वारा पेंशन जारी पहले ही कर दी गई थी। अब लाभार्थियों को यहाँ पर जिलेवार सरकार पेंशन दे रही है। तो यदि आपको पेंशन नहीं मिली तो एक बार अपने नज़दीकी जन सुविधा या सीएससी सेंटर पर जाकर आप अपने आवेदन फॉर्म को चेक करा सकते हैं। वहां पर चेक कराइए या फिर जिस भी जिले के आप निवासी है, देखिए उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। 75 जिले में से आप जिस जिले के निवासी हैं उस जिले में आप जाइए। आप अपने विकास भवन में या जिला समाज कल्याण में अधिकारी बैठे होते हैं, उनसे आप संपर्क कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप चाहे आपकी 6 महीने की, 3 महीने की, 4 महीने की या 8 महीने की पेंशन राशि रुक रही है तो ऐसी स्थिति में आपको अपने सबसे पहले आधार कार्ड की फोटो स्टेट करा लेनी है। पहला आपका आधार कार्ड आ जाता है, दूसरा है आपका यानी कि बैंक की स्टेटमेंट, जिस बैंक में आपकी पहले पेंशन आ रही थी और लेकिन अब आपको पेंशन का लाभ मिलना बंद हो गया है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपको अपने जो जिस बैंक में आपकी पेंशन आ रही थी उस बैंक की आपको 6 महीने की या 1 साल की, 1 वर्ष की आपको अपने पूरे स्टेटमेंट निकलवानी है उस बैंक खाते की जिसमें आपको पहले पेंशन आ रही थी। तो जैसे आप स्टेटमेंट निकलवाएंगे और आपका मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए, आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। इन डॉक्यूमेंट को आप जो आपका जिला समाज कल्याण है, विकास भवन है, वहां पर आप जाइए और अधिकारियों को बताइए कि हमारे जब से आपकी पेंशन रुक रही है वह बताइए कि इस महीने से हमें पेंशन राशि नहीं मिली। तो जो अधिकारी वहां पर बैठे होते हैं वे अपने कंप्यूटर में, डेस्कटॉप में देखकर बताएंगे कि आखिरकार किन वजह से आपकी पेंशन रुक रही है। जी हाँ,
आपको वहां पर बताया जाएगा कि किन कारणों की वजह से आपकी पेंशन बैंक खाते में आखिरकार नहीं पहुंच रही। बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की भी पेंशन राशि नहीं मिली है। ये पेंशन राशि नहीं मिली, अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन राशि नहीं मिली और यहाँ पर आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की पेंशन राशि नहीं मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, जो आपका जिला समाज कल्याण है वहां पर आपको जाना है और डॉक्यूमेंट हमने आपको बता दिए हैं। अब किन कारणों की वजह से आपकी पेंशन हो सकती है, हम आपको कारण भी बता देते हैं। सबसे पहले आ जाता है, देखिए मान लीजिए ये आपकी पेंशन का एप्लीकेशन फॉर्म है। तो यहां पर सबसे पहले ऊपर आपको लिखा मिलेगा, यहां पर ये 4 कॉलम होते हैं। 4 कॉलम में यहां पर जब आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं, किस तारीख में आपने ऑनलाइन आवेदन किया, तो यहाँ पर आपको एसडीएम या डीडब्ल्यू द्वारा वेरीफाइड किया जाता है, फिर आगे ट्रांसफ़र किया जाता है। तो यहाँ पर भी डीडब्ल्यू द्वारा एक बार जांच की जाती है। उसके बाद इस कॉलम में आपका री-वेरीफाइड होता है आवेदन फार्म। जब तक आपका री-वेरीफाइड नहीं होगा, अप्रूवल नहीं मिलेगा। री-वेरीफाइड आपका होना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अधिकारियों द्वारा वहाँ पर आपका आवेदन फार्म री-वेरीफाइड होगा। री-वेरीफाइड होने के बाद यहाँ पर एक कॉलम आता है पीएफएमएस का। पीएमएस आपका एक्टिव होना चाहिए। तो जैसे ये सभी कार्य आपके पूरे हो जाएंगे तो आपका पीएफएमएस भी एक्सेप्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है हम आपको बताते हैं। जो अधिकारी तो अपना काम करेंगे ही, हम आपको बता देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो गलती हो रही है, जैसे आपके नाम में गलती हो जाती है, आपका अकाउंट नंबर सही नहीं है, या यहाँ पर मान लीजिए आप महिला है, आप किसी विधवा या तलाकशुदा पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो यहाँ पर महिलाएं लेकिन मेल लिखा गया है गलती से जब आपने आवेदन किया था। तो यह भी एक बड़ा कारण है पेंशन ना आने का। तो सभी चीज़ें बारीकी से देखी जाती है अधिकारियों द्वारा। तो आपको उन गलतियों से बचना है। यदि कोई गलती हो जाती है तो ऐसी स्थिति में आप अपनी गलतियों को ठीक ज़रूर करा लीजिएगा। जब तक आप अपनी गलतियां ठीक नहीं कराएंगे तो जो आपकी पिछली रुकी पेंशन है वह भी आपके बैंक खाते में नहीं पहुंच पाएगी। और भविष्य में आपको जो मिलने वाली पेंशन है 3,000 रुपये 3 महीने के बाद आपको दी जाती है, यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से 1,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से फिलहाल आपको पेंशन राशि दी जा रही है। तो सीधे देखिए 3 महीने की हो जाती है 3,000 रुपये। अब जो 3,000 रुपये हैं जो आपको पेंशन यानी कि पेंशन धारकों को पेंशन राशि दी गई है, तो वह जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की है। अब जो आपको आगे पेंशन दी जाएगी वह आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर अब आपको दी जाएगी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की 3,000 रुपये। ये पेंशन राशि केवल उन्हीं लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफर किया जाएगा जिनका पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म री-वेरीफाइड हो जाएगा। और री-वेरीफाइड होते समय पेंशन यानी कि अधिकारियों को कोई भी गलती आपके फॉर्म में नहीं मिलेगी। अब जिसकी भी गलती पाई जाती है उनकी पेंशन को वहीं पर ही रोक लिया जाएगा। जब तक आप अपनी गलतियां ठीक नहीं कराएंगे आपके बैंक खाते में कोई भी पेंशन राशि भविष्य में ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। जिन लाभार्थियों की पिछले 6 महीने से पेंशन राशि रुक रही थी और आवेदन फॉर्म उनका बिल्कुल ठीक हो चुका है, जो आपने पहले आवेदन किया था गलती हो रही थी लेकिन आपने अपनी गलतियों को ठीक करा लिया है, तो ऐसी स्थिति में सरकार रुकी पेंशन राशि को भी ट्रांसफर कर रही है। तो जिनकी 6 महीने की है तो सीधे 6,000 रुपये पेंशन राशि हो जाती है हर महीने के 1,000 रुपये के हिसाब से। तो सीधे जो 6,000 रुपये पेंशन राशि है वे लाभार्थियों बैंक खाते में सरकार द्वारा ट्रांसफर की जा रही है। इसका हमने आपको प्रूफ भी दिखा दिया है, आप हमारी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। उसमें बताया गया है कि सरकार रुकी हुई पेंशन को भी ट्रांसफर करती है और 3,000 रुपये तो सरकार हर 3 महीने के अंतराल पर लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफर कर रही है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।